अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इंटरनेशनल लॉ का टॉपिक है, सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या सोर्सेज हैं इंटरनेशनल लॉ के। इट मींस के इंटरनेशनल लॉ जो है हमारे पास, उसके कौन कौन से सोर्सेज हैं, उनको इन अ शॉर्ट व्यू डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो ये एक लेंदी टॉपिक है, हर अपने अपने एक जो जितने भी सोर्सेज हैं उन सोर्सेज की अलग अलग डेफिनेशंस हैं, उन सोर्सेज के अलग अलग डिटेल के अंदर बुकिश लैंग्वेज के अंदर अगर हम देखें तो डिटेल के अंदर उसकी जो है पूरे के पूरे नोट्स टाइप में मौजूद है। लेकिन यहाँ पर हम जो है आज सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट व्यू लेंगे फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि कौन कौन से सोर्सेज यूज़ किए जाते हैं इंटरनेशनल लॉ के अंदर। अब इंटरनेशनल लॉ के जितने भी सोर्सेज हैं हमारे पास वो 7 सोर्सेज हैं, जिसके अंदर इंटरनेशनल कन्वेंशन, इंटरनेशनल कस्टम्स, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, जुडिशियल डिसीजंस, जुरिस्टिक राइटिंग, ट्रीटीज एंड प्रैक्टिस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये 7 हमारे पास क्या हैं, ये 7 हमारे पास जो है सोर्सेज हैं इंटरनेशनल लॉ की। अब ये इसका अगर रेफरेंस अगर हमें पता हो कि ये जो है मेंशन किया गया स्टैट्यूट ऑफ आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो स्टैट्यूट है। अब स्टैट्यूट क्या होता है? इट मींस के प्रोसीजर। जिस तरीके से अगर हम पाकिस्तान के इंटीरियर में देखें, पाकिस्तान के हमारे पास जितने भी लॉज हैं उन लॉज का एक प्रोसीजर डिफाइन किया गया होता है। अब इंटरनेशनल लॉ का जो प्रोसीजर है उसको कहते हैं स्टैट्यूट ऑफ आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब उसके आर्टिकल 38 के अंदर डिफाइन किया गया है कि ये सारे के सारे जितने भी हमने अभी डिस्कस किए, जिसके अभी अभी मैंने आपको नाम लिए, ये सारे के सारे इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज हैं। अब सबसे पहले आता है इंटरनेशनल कन्वेंशन। इंटरनेशनल कन्वेंशन की बात की जाए और इंटरनेशनल कस्टम, दोनों के अगर डिफरेंसेस की बात की जाए तो इंटरनेशनल कस्टम हमारे पास क्या है? इंटरनेशनल कस्टम हमारे पास वो होते हैं कि जैसे कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट होता है, तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट कोई भी रूल रेगुलेशन एडॉप्ट करता है तो फिर जैसे कि हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट, ऑफ स्टेट अगर कोई भी रूल या फिर कोई भी जो है लॉ एडॉप्ट करते हैं तो फिर वो आ जाते हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन में। लेकिन कस्टम हमारे पास क्या है? कस्टम एक ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ लॉ है। और दूसरा ये कि जो कस्टम्स है हमारे पास, कस्टम क्या है? कस्टम मींस प्रैक्टिस ऑफ द कॉमन पीपल। अब कस्टम के ऊपर एक ऑलरेडी लेक्चर मौजूद है, अगर आप वो सुनना चाहें वो भी सुन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कस्टम की बात की जा रही है इंटरनेशनल कस्टम्स की। अब इंटरनेशनल कस्टम जो है हमारे पास, इंटरनेशनल कस्टम के बारे में अगर हम देखें तो डेफिनेशन डिफाइन की गई है आर्टिकल 38 बी के अंदर, डेट इंटरनेशनल कस्टम इज एन सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड इट वुड बी यूज्ड एज द एविडेंशियल सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अब कस्टम के बारे में अगर हम देखें तो वो कहता है कि इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर इट वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज द इंटरनेशनल कस्टम एज एविडेंस ऑफ जनरल प्रैक्टिस एक्सेप्टेड एज लॉ। तो ये जो है एज यूज़ की जाएगी एज पर एविडेंस सोर्स ऑफ लॉ। उसके बाद अगर हम थर्ड देखें हमारे पास कि थर्ड जो है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। अब जो थर्ड है हमारे पास जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, वो हमें डिफाइन करता है कि जैसे कि लॉ ऑफ इक्विटी के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जितने भी प्रिंसिपल बनाए जाते हैं लॉ को डिफाइन करने के लिए, जैसे कि हमारे पास हमने डिस्कस किए आर डी अल्ट्रम पल्ट्रम, और इसके अलावा और भी कई सारे जो हैं डबल जियोपर्डी, ठीक है, रेस जुडिकाटा और एक्सपाइजेड, जितने भी मैग्जिम्स यूज़ किए जाते हैं वो सारे के सारे मैग्जिम्स जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ जो कि पाकिस्तान इंडिया के अंदर अगर यूज़ होते हैं तो वो इंटरनेशनल लॉ के ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे। उसके बाद है जुडिशियल डिसीजंस ऑफ आईसीजे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जितने भी डिसीजंस होंगे इस कोर्ट के, तो वो भी यूज़ होंगे एज द सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। उसके बाद जुरिस्टिक राइटिंग मींस के जितने भी हमारे पास ज्यूरिस्ट हैं, जो भी हमारे पास ज्यूरिस्ट हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ओफेनियम की डेफिनेशन को कल हमने डिस्कस किया। इसी तरीके से जितने भी अदर ज्यूरिस्ट हैं तो उनकी जो ज्यूरिस्टिक राइटिंग है, उनकी जो ज्यूरिस्टिक मेथड है या फिर उनके जितने भी ओपिनियंस हैं वो सारे के सारे वो भी यूज़ किए जाएंगे एज द सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इट मीन्स के वो भी अपने
एक काबिलियत अपनी, उनकी जो राइटिंग है, इट मीन्स कि उतनी जितनी भी रिसर्च है वो भी एक जो है सोर्स के मानंद है, इज़ द सोर्स ऑफ इंटरनेशनल। उसके बाद ट्रीटीज़। अब जो यहाँ पर जो ट्रीटीज़ है और यहाँ पर जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस, ये दोनों आपस के साथ इंटरकनेक्टेड है। अगर हम इसकी डेफिनेशन पर आएँ तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि ट्रीटी इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर स्टेट्स। ट्रीटी क्या है? एक एग्रीमेंट है बिटवीन टू और मोर स्टेट्स। ट्रीटी मीन्स मुआहदा। ट्रीटी क्या है? एक मुआहदा। जैसे कि पाकिस्तान का और चाइना का कोई मुआहदा होता है किसी भी सी पेक पर, या फिर पाकिस्तान और इंडिया का कोई मुआहदा होता है, तो वो जो है ट्रीटी क्या है? एक मुआहदा बिटवीन टू और मोर स्टेट्स। और इसी तरीके से अगर हम कन्वेंशन की बात करें तो कन्वेंशन इज एन स्पेशल टाइप ऑफ ट्रीटी। कन्वेंशन जो है एक स्पेशल टाइप है ट्रीटी की ही। और अगर जैसे कि प्रोटोकॉल है तो प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल इज एन ऑथेंटिक ऑफ अल्ट्रेशन ऑफ ट्रीटी। प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल जो है वो अ मेथड है। प्रोटोकॉल एक मेथड है किस चीज़ का? अल्ट्रेशन ऑफ ट्रीटी का। इसी के साथ ही साथ अगर हम आए प्रैक्टिस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर जो प्रैक्टिस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरीके से हमारे पास है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब हमारे पास वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कौन सी? जिसको हम कहते हैं WHO। WHO ने आज से कुछ साल पहले जो है एक अपना वे बता दिया कि किस तरीके से पोलियो के कतरे पिलाना है, किस तरीके कौन सा मेथड यूज़ करना है। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर, चाइना के अंदर और दीगर जितने भी ममालिक हैं उन सब के अंदर पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं। तो ये जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो है एक पॉइंट ऑफ व्यू था, या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक अपनी राय दे दी कि आप जो है पोलियो के कतरे पिलाएं। इसी तरीके से अब रिसेंटली क्या हो रहा है कि वैक्सीन्स यूज़ की जा रही हैं, किस चीज़ के लिए? कोविड-19 के लिए। कोविड-19 के लिए वैक्सीन्स यूज़ हो रही हैं इन पाकिस्तान, इन फ़ॉरन और जो है इन इंडिया। अब हम देख रहे हैं कि ये जो है वैक्सीन का जो मेथड है वो ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। तो ये कहाँ से एडॉप्ट हुआ? ये एडॉप्ट हुआ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। अब हम IP राइट्स, इट मीन्स कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अगर हम सिक्योर करते हैं तो वो हमें मेथड कहाँ से मिला? वो मिला वर्ल्ड, जो हमारे पास एक IP राइट्स सिक्योरिटी राइट है, वर्ल्ड IP राइट्स है। तो इसी तरीके से जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो उनकी प्रैक्टिस वो भी यूज़ होगी एज द सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। उसको भी हम यूज़ करेंगे एज द सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो एक शॉर्ट व्यू अगर हम देखें तो ये सारे के सारे हमारे पास सेवन जो है वो सोर्सेज हैं इंटरनेशनल लॉ के। होपफुली आपको समझ में आ चुका। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप अराइज कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।